राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के एपिसोड में देखेंगे कि श्री कृष्ण बताते हैं दाऊ को सब कुछ समाप्त होने का समय आ गया है। हमारा ये यदुवंश, इसके नाश होने का समय अब आ गया है। समस्त यदुकुल एक दूसरे से युद्ध करते करते अपने अंत को प्राप्त करेगा और हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इसे स्वीकारना होगा दाऊ। ये नियति है और हम सिर्फ देख सकते हैं जो नियति हमें दिखाना चाहती है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ अत्यंत दुखी हो रहे होते हैं और श्री कृष्ण के हृदय से लग जाते हैं और कहते हैं, दाऊ तुम चिंता मत करो कान्हा, मैं अपनी अंतिम श्वास तक हमारी द्वारिका की रक्षा करता रहूंगा। और श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा एक सुई को लेती हैं और सोच रही होती हैं श्री कृष्ण की बात को, वो उपहार जो जरा मेरे लिए इतने प्रेम से लेकर आया है वही मेरी मृत्यु का शस्त्र है। और फिर राधा उस सुई से अपने आप को चोट पहुंचाती हैं और श्री कृष्ण को उस पीड़ा का अनुभव हो जाता है। और तभी श्री कृष्ण अपने नेत्र बंद करके स्मरण करते हैं और फिर श्री कृष्ण को ज्ञात हो जाता है और फिर श्री कृष्ण भाग कर जाते हैं राधा के समक्ष और सोच रहे होते हैं ये सब क्या हो रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा का हाथ पकड़कर राधा को रोकते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो तुम राधा। और फिर श्री कृष्ण कपड़ा फाड़ के तुरंत राधा के हाथ में बांधते हैं और कहते हैं, तुम्हें थोड़ी भी पीड़ा होती है तो उसका अनुभव मुझे भी होता है, क्यों स्वयं को पीड़ा पहुंचा रही हो तुम। और फिर राधा कहती हैं, मैं केवल ये देख रही थी कृष्ण, यदि ये तुच्छ सा कांटा मुझे इतनी पीड़ा पहुंचा रहा है तो वो तीर तुम्हें कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। यदि मेरी पीड़ा तुम्हें पीड़ा पहुंचाती है तो तुम्हारी पीड़ा मुझे भी तो आहत करती है ना। और पृथ्वी लोग छोड़कर जाने के और भी अनेक मार्ग हैं जिससे पीड़ा सहे बिना तुम गोलोक प्रस्थान कर सकते हो, जिससे तुम्हें पीड़ा का आभास तक ना हो। और फिर श्री कृष्ण बताते हैं, हर मनुष्य के भांति मेरी भी नियति तय है राधे, मुझे उस नियति को स्वीकारना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, राधा की पीड़ा देखना मेरे लिए इतना असहनीय हो रहा है, तो अब आप विचार कीजिए कि कृष्ण को कितना दुख पहुंच रहा होगा। परंतु कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो चाहे तो कोई सरल मृत्यु भी तो चुन सकते थे। और फिर महादेव बताते हैं, आराध्य के इस जन्म की मृत्यु का संबंध भी उनके पिछले जन्म के कर्मों से बंधा हुआ है। और फिर बताते हैं आगे, अपने पिछले जन्म में प्रभु श्री राम थे और अपने उस जन्म में श्री राम ने वानर राज बाली का अंत किया था। वानर राज बाली ने अपने भ्राता सुग्रीव के साथ जो भी अन्याय किया था उसके फलस्वरूप उन्हें दंड मिलना अनिवार्य था। परंतु श्री राम ने जिस बाण से वानर राज बाली का अंत किया था, हत्या की थी, वो बाण उन्होंने एक वृक्ष की ओर से चलाया था। और फिर देवी पार्वती कहती, श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सदैव युद्ध नीति के नियमों का पालन किया करते थे, उनसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। और फिर महादेव कहते हैं, भूल नहीं गौरी, ब्रह्मदेव के वरदान का तोड़ कहो। वानर राज बाली को ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था, जो भी योद्धा उनके समक्ष आकर युद्ध करेगा उसका आधा बल वानर राज बाली को मिल जाएगा। इसीलिए वानर राज बाली को परास्त करने के लिए श्री राम को उन पर छिपकर वार करना पड़ा। परंतु जैसा कि तुमने कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसीलिए उन्होंने बाली की मृत्यु के समय उसे एक आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद की डोर श्री कृष्ण की इस पीड़ादायी मृत्यु के साथ जुड़ी है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।